हुकूमत का अपने ही लाए हुए इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। शफकत महमूद कहते हैं इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने में नाकाम रहा। तहरीक इंसाफ को इस इदारे पर एतमाद नहीं। पार्लिमान को नया इलेक्शन कमीशन बनाने का मौका दिया जाए। नून लीग के रहनुमा अस्मा बखारी कहती हैं कि हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दबाव में लाने की कोशिश की। हुकूमत को अपनी काबिलियत के मुताबिक अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। जाहिद खान का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा। बोले इलेक्शन कमीशन नहीं, पूरी हुकूमत को घर जाना चाहिए। शहबाज गिल पर लाहौर हाई कोर्ट आते और जाते हुए अंडों और जूतों से हमला। स्याही भी फेंकी गई। कारकुनों की मौवन खुसूसी को बचाने की कोशिश। पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शहरी का सर फाड़ दिया। एक लीगी खातून शहबाज गिल की गाड़ी के सामने लेट गई। शहबाज गिल ने रद्देमल देते हुए अखलाकियात की हदें पार कर दी। लोगों के थ्रू गुंडागर्दी की, आपने पुलिस मुकाबले में हजारों लोगों को मरवाया, गुल्लू बट्टों के थ्रू आपने लोगों को डराया। मुझे मशवरा दिया गया यहां से केस ट्रांसफर करा लें पिंडी में, नहीं कराऊंगा। यहीं पे जो केस होगा उसको यहीं पे फेस करूंगा, बार बार आऊंगा। हमें अदालतों पे भी इतमाद है, हमें अपने अवाम पे भी इतमाद है। तुहाडे कोलों जिन्ना जोर लाया जाता है, जो हुंदा है, जो पुटिया जाता जे, मेरा तुहानू चैलेंज। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए इस्तीफों को जरूरी करार दे दिया। कहते हैं इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बेसूद होगा। लॉन्ग मार्च पर इत्तफाक है, कोरोना हमारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। सेनेट इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नुमाया नजर आया। मरीम नवाज को धमकियां मिल रही हैं। गिरफ्तारी की धमकियां किसी और को दें, हुकूमत के खात्मे तक बाहर नहीं जाऊंगी। चाहिए पासपोर्ट ट्रे में रखकर पेश किया जाए। मरीम नवाज का दो टोक ऐलान। कहती हैं 2 बार बेगुनाह जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। इमरान खान की वैक्सीनेशन उन्हें उठाकर बाहर फेंकना है। मरीम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया? किन वजूहात की बिना पर जमानत की मनसूखी चाहते हैं? जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का सवाल। नैब ने बताया कि मरीम नवाज रिहा होने के बाद रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। रियासत मुखालिफत प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं। अदालत का मरीम नवाज को नोटिस, 7 अप्रैल को जवाब तलब। पीडीएम को ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी मिली। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी अपोजिशन का उम्मीदवार कामयाब हुआ। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं प्रिजाइडिंग अफसर ने सही वोट मंसूख करके अपने उम्मीदवार को जितवा दिया। कल सरबराही इजलास में आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। क्या मर्दमशुमारी के नताइज जारी ना करना हुकूमत की नाअहली जाहिर नहीं करती? क्या कानून शिकने पर हुकूमत को कायम रहना चाहिए? क्या हुकूमत ऐसे चलाई जाती है जैसा मुल्क में चल रहा है? लगता है पंजाब में मशरकी पाकिस्तान वाला सानहा दोहराने का मंसूबा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बल्दियाती इंतखाबी केस में रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के बल्दियाती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। चीनी 100 रुपए फी किलो से बढ़ गई। अवाम को महंगाई के भंवर में धकेल दिया गया। वजीर आजम के नोटिस लेने के बावजूद चीनी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुर्तजा वहाब का वीडियो बयान। कहा इमरान खान की वजारत उस्मा सिर्फ नोटिस लेने तक महदूद है। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। कराची समेत सिंध में पाबंदियां मजीद सख्त। मार्केटिंग और बाजार रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पार्क्स भी शाम 6 बजे बंद होंगे। शादी की तकरीब में 300 मेहमान बुलाए जा सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर का 50% स्टाफ घरों में बैठकर काम करेगा।
पंजाब में प्राइवेट स्कूल 19 मार्च तक इम्तिहानात ले सकते हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज का ऐलान, कहते हैं 19 मार्च के बाद स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। खिलाफ वर्जी पर स्कूल को सील कर दिया जाएगा। रमजान और ईद के चांद का मसला हल करने की तरफ कदम। रोयत हिलाल कमेटी और वजारत मजहबी अमूर का मुफ्ती पोपल जई को कमेटी में शामिल करने पर गौर। कमेटी अरकान की राय है मुफ्ती पोपल जई को रोयत हिलाल कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर पायलट की कमाल महारत। तूफान के दौरान तैयारे को बहिफाजत रनवे पर लैंड करवा दिया।